भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र की जानकारी देने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पूरा संकल्प पत्र पढ़ा। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा यूपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला उनकी सास और साले करेंगे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। मुरादाबाद में रैली के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा था कि भाजपा मुस्लिमों का शोषण कर रही है। इस पर डिप्टी सीएम ने कोई जवाब न देते हुए भाजपा की योजनाएं गिना डाली। कहा कि भाजपा ने मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा साथ दिया है, घर से लेकर राशन तक फ्री में दिया है। डिप्टी सीएम पाठक ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ईडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सपा के शासनकाल में कहावत थी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें समझो बैठे गुंडा। पहले घर वाले बेटियों से कहते थे कि शाम से पहले घर आ जाना। आज बेटियां रात में भी आराम से घर पहुंच जाती हैं। आप भी जानते हो, यहाँ दाहिने दिल पर हाथ रखो, मुकाबला में कोई नहीं है। 0 सन्नाटा है, विपक्ष पूरी तरह से फेल है, डिरेल्ड है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जो आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। यूपीए 1 और 2 जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग थे, उन्होंने लोगों ने ही जैसे सड़ी मिठाई घर में सड़ जाए, उसको नई पैकिंग में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यूपीए 1 और 2 में जो लोग थे, वही दल अब इंडी गठबंधन के रूप में जनता के सामने आए हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है, इनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। और खास बात, समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश से लोग कहने लगे थे कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा, और कोई प्लाट मकान दुकान नहीं बचा था। आज हम कह सकते हैं कि हमारी बहु बेटियां कानपुर के अंदर रात को 12 बजे भी काफी पीने अपने घर से जा सकती गंतव्य तक। लेकिन सपा के शासनकाल में मैं भी पास में ही रहता हूं, कहा जाता था कि सूर्यास्त के पहले बिटिया घर आ जाओ। आज हम कह सकते हैं कि बदमाशों में खौफ है। उत्तर प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया है। आज गुंडे गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हम सब्जी बेच, लेकिन गुंडई नहीं करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा यूपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। आज मथुरा में भी वो दर्शन करने गए थे, लगातार वो रायबरेली और अमेठी में भी अपनी संभावनाएं। ये भाई सवाल उनकी सास से, उनके साले से पूछो। जीतेंगे कि नहीं? हमारे पास कोई आवेदन नहीं, ये सवाल उनकी सास और साले से पूछा जाना चाहिए। पश्चिम में अभी तक जो है कांग्रेस ही कहती थी कि भाजपा वाले दबाव डाल के हमारे लोगों को अपने यहाँ मिला रहे हैं। अब सपा भी कहने लगी है। दरअसल ये सब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रही है। और हर व्यक्ति चाहता है कि कानपुर का डेवलपमेंट हो, यूपी का व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो, और देश के सभी नागरिक चाहते हैं देश का डेवलपमेंट हो। विकसित भारत का संकल्प जो है वो लोगों के हृदय में घर कर गया है। लोगों का मानना है कि मोदी जी ही उन्हें एक सम्मानित जिंदगी के साथ साथ विकसित भारत का संकल्प पूरा कर सकते हैं। और सब लोग मोदी जी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। विभिन्न दलों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो एनजीओज के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। पश्चिम में एक तरफ ठाकरों का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ संगीत सोम और संजीव कल्याण के बीच में, इससे कैसे देखिए, निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बना रही है, बना चुकी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और आप देखेंगे 14 से लेकर 24 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना सीवी हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।